हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पता है कि लॉकडाउन के कारण पिछले काफ़ी दिनों से हमारी पढ़ाई जो है बाधित हो रही है। तो ऐसे में हम प्रतिदिन आपके लिए यहाँ से एक वीडियो जो है रोजाना आपको लेकर आएंगे और इसमें हम प्रयास करेंगे कि आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्लियर हो जाए। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग इतिहास का जो कि आपके 12वीं का जो इतिहास है उसके जो चैप्टर नंबर जो है वो आपको 8 है, यानी कि अध्याय 8, उसी से जुड़े हुए जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको लेकर हम आए हैं और इसका पार्ट बाय पार्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जैसे कि 8 लेसन का पूरा प्रश्न जो है आज क्लियर नहीं हो पाएगा, तो इसका क्या करेंगे कि हम पार्ट बाय पार्ट बनाकर आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि वैदिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है। तो देखिए, वैदिक काल का जो समय है वो आपको 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है ना। तो ये जो वैदिक सभ्यता है इसके जो निर्माता थे वो आपको आर्य जाति के लोग थे। तो कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न कर लिया जाता है कि आर्य का अर्थ क्या होता है। तो आर्य का जो अर्थ होता है वो आपको श्रेष्ठ अथवा कुलीन होता है। फिर यहाँ से एक प्रश्न आपसे किया जाएगा कि ये जो वैदिक सभ्यता है वो आपको किस प्रकार की सभ्यता है। तो वैदिक सभ्यता जो है वह आपको एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो 1 नंबर प्रश्न से हम इतने प्रश्न को सीखें। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं से कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके बताएंगे, आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, आगे चलकर वैदिक काल कितने वर्गों में विभक्त हो गया। तो देखिए, आगे चलकर ये जो वैदिक सभ्यता है ये आपको 2 भागों में बट गया। एक जो है वह है आपको ऋग्वैदिक काल, या इसी को हम लोग कहते हैं पूर्ववैदिक काल, जिसका समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व है। वहीं दूसरा काल जो है वह है आपको उत्तर वैदिक काल, जिसका समय 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व है। फिर आपका यहाँ से प्रश्न आएगा कि सर ऋग्वैदिक काल का नाम ऋग्वैदिक काल क्यों पड़ा, क्योंकि इस काल में ऋग्वेद की क्या हुई थी, रचना हुई थी, ठीक है ना। बाकी इधर जो 3 वेद बचते हैं आपको, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इसकी रचना जो हुई थी वो आपको उत्तर वैदिक काल में हुई थी। तो इस प्रकार से वेद की जो संख्या हो गई वो आपको 4 हो गई। तो 2 नंबर प्रश्न को भी क्लियर कर लिए। चलिए, तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय कब हुआ था। तो देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो उदय हुआ था वह आपको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। क्योंकि उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था कि जब कर्मकांड की जटिलता आई, इसमें बहुलता आई, तो इससे जो आम जनता था वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। तो ऐसे परिस्थिति में क्या हुआ था कि आपको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ, जो आम जनता को काफ़ी ज़्यादा राहत पहुंचाई और लोग जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रति काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हुए, क्योंकि इसके नियम जो थे काफ़ी ज़्यादा सरल थे। तो आपका प्रश्न कर रहा है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय कब हुआ था। तो यह उदय जो हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। तो 3 नंबर प्रश्न को भी क्लियर कर लिए। चलिए, चौथा प्रश्न क्या कर रहा है, हीनयान, महायान और वर्ज्यान का संबंध किस धर्म से है। तो देखिए, हीनयान, महायान और वर्ज्यान का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। तो आपको जैसा कि पता है कि हीनयान और महायान का जो उदय हुआ था वो आपको चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद हुआ था। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुआ था। तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो है ईस्वी के प्रथम शताब्दी में आपको कुंडलवन कश्मीर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो किया था वो आपको वसुमित्र ने किया था, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था। तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो है वो आपको कनिष्क के शासनकाल में हुआ था और इसके बाद बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदाय में बट गया। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर वर्ज्यान का उदय कब हुआ था। तो वर्ज्यान का उदय जो हुआ था वो आपको यानी कि 8वीं सदी में हुआ था, ठीक है ना। और ये जो वर्ज्यान शाखा है इसमें आपको टोना टोटका, इसके अलावे आपको सूरा और सुंदरियों के प्रवेश को भी इसमें अनुमति दे दी गई। साथ में यहाँ के जो लोग जो थे वो आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब गोपनीय क्रिया भी करते थे। तो इन सारी बुराइयों के कारण अंततः बाद में बौद्ध धर्म का भी क्या हो गया, पतन हो गया। चलिए, तो 4 नंबर प्रश्न को भी हम लोग क्लियर कर लिए। चलिए, 5वां प्रश्न क्या कर रहा है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो देखिए, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जो है वो आपको जैन धर्म से। तो याद रखना है 1 नंबर में कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जो है किस धर्म से है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म, ठीक है ना। तो ये जो श्वेतांबर है, दिगंबर है, इसका उदय कब हुआ था। तो इसका जो उदय हुआ था वह आपको 300 ईसा पूर्व में हुआ था, जब आपको पहली जैन संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। उस समय
इसकी जो अध्यक्षता किए थे वह आपको स्थूलभद्र ने किए थे, और ये जो प्रथम जन संगति है इसका आयोजन जो था वो आपको चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ से इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, जैन धर्म। तो मुझे आशा है कि आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत भारत के किस हिस्से से हुई थी। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो आपको दक्षिण भारत से हुई थी। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, क्योंकि देखिए कि चाहे वह बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो या ब्राह्मण धर्म हो, तो इन सारे धर्मों में भी कई सारी कुरीतियाँ आ गई। तो इन्हीं कुरीतियों को दूर करने के लिए क्या हुआ था कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत विभिन्न संतों के द्वारा किया गया था। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न कर रहा है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत भारत के किस हिस्से से हुई थी, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण भारत। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है सो सुनिए। कह रहा है कि अलवार संत किसके उपासक होते थे। तो देखिए अलवार संत जो होते थे वो आपको विष्णु के उपासक होते थे। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि अलवार संतों की संख्या कितनी बताई गई। तो अलवार संतों की जो संख्या है वह आपको 12 बताई गई है, ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है सो सुनिए, नैनार संत किसके उपासक होते थे। तो देखिए नैनार संत जो है वो आपको शिव के उपासक होते थे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए दक्षिण भारत में अलवार और नैनार नामक संतों का क्या हुआ था, उदय हुआ था। तो ये जो अलवार है यह विष्णु के उपासक, जबकि नैनार जो थे वो आपको शिव के उपासक होते थे। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या करा है, अलवार संतों की संख्या कितनी बताई गई है। तो देखिए अलवार संतों की संख्या जो है वो आपको 12 बताई गई है, जबकि नैनार संतों की संख्या जो है वो आपको 63 बताई गई है। तो अगला प्रश्न भी पूछ रहा है कि नैनार संतों की संख्या कितनी बताई गई है। तो नैनार संतों की संख्या जो है वो आपको 63 बताई गई। अगला प्रश्न देखिए क्या करा है, दक्षिण भारत में अलवार संतों के द्वारा एक काव्य संकलन किया गया था जिसे तमिल वेद की संज्ञा दी गई है, उसे किस नाम से जानते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि नल चिरा दिव्य प्रबंधम के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। जैसे कि देखिए कि उत्तर भारत में क्या है कि जो ब्राह्मण धर्म था तो उसका जो प्रमुख ग्रंथ था 4 वेद था। तो ठीक उसी प्रकार से यानी कि नल चिरा दिव्य प्रबंधम जो है वह आपको दक्षिण भारत में अलवार संतों का समझिए कि वह आपको वेद हुआ, क्या हुआ, वेद हुआ। जिस प्रकार से उत्तर भारत में वेद, उसी प्रकार से दक्षिण भारत में अलवार संतों के द्वारा जो एक काव्य संकलन किया गया था उसका नाम था नल चिरा दिव्य प्रबंधम, और इसी को तमिल वेद के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि सबसे प्रमुख अलवार संत को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए तो सबसे प्रमुख जो अलवार संत है तो उस अलवार संत में जो सबसे प्रमुख रूप से नाम लिया जाता है वो आपको तिरुमंगई का लिया जाता है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव में इसको याद रखिएगा कि सबसे प्रमुख अलवार संत कौन थे, तो वो आपको तिरुमंगई थे। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। अगला देखिए क्या करा है कि नैनार संतों का सबसे प्रमुख ग्रंथ क्या था। नैनार संत मतलब वही संत जो शिव के उपासक थे। तो देखिए नैनार संतों का जो सबसे प्रमुख ग्रंथ था वो आपको तिरुमुरई था, याद रखिएगा तिरुमुरई, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, देखिए क्या करा है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत भक्ति आंदोलन को किसने लाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो देखिए दक्षिण भारत से उत्तर भारत भक्ति आंदोलन को जो लाया था वो आपको रामानंद लाया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या करा है, कराईकल मीरा अंडाल कौन थी। तो देखिए कराईकल मीरा अंडाल यह आपको भक्ति आंदोलन से जुड़ी हुई महिला संत थी, जिसमें से आपको कराईकल जो थी शिव के उपासक थी, मीरा जो थी वो आपको कृष्ण के उपासक थी, अंडाल जो थी वो आपको विष्णु के उपासक थी। कराईकल यहाँ से अगला प्रश्न भी कर रहा है कि कराईकल किसके उपासक थी, तो वह शिव के उपासक थी। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि विष्णु को अपना पति और प्रेयसी कौन मानती थी। तो यह आपको अंडाल मानती थी। तो कभी कभी प्रश्न यह भी कर लिया जाता है कि कृष्ण को अपना पति और प्रेयसी कौन मानती थी, तो वह आपको मीरा मानती थी, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना। अगला प्रश्न देखिए वही पूछ रहा है कि कृष्ण को अपना पति और प्रेयसी कौन मानती थी, तो वह आपको मीरा मानती थी। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, चोल चालुक्य चेर पांड्य राष्ट्रकूट पल्लव आदि है। मतलब प्रश्न किया जा रहा है आपसे, चोल चालुक्य चेर पांड्य राष्ट्रकूट पल्लव आदि है। तो यह आपको दक्षिण भारत में शासन करने वाले प्रमुख वंश है, ठीक है ना। तो इन चीज को याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है क्षेत्र के आधार पर कि जिस प्रकार से उत्तर भारत में आपको मौर्य हो गया, नंद हो गया, शिशुनाग हो गया, ठीक है ना। तो ठीक उसी प्रकार से दक्षिण भारत में आपको चोल चालुक्य चेर पांड्य राष्ट्रकूट पल्लव आदि है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, पल्लव राजाओं ने किस धर्म को राजधर्म घोषित किया था। तो देखिए पल्लव राजाओं के द्वारा वैष्णव धर्म को राजधर्म क्या किया
किया गया था, घोषित किया गया था। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सो सुनिए, कह रहा है कि मामल्लपुरम में आदि वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो देखिए मामल्लपुरम जो कि तमिलनाडु का एक जगह है और यहाँ पर आदि वराह मंदिर का निर्माण जो कराया था श्री विष्णु। और ये जो श्री विष्णु है यह आपको पल्लव वंश के संस्थापक है, इस चीज को आपको याद रखना है, यानी कि श्री विष्णु का संबंध जो है वो आपको पल्लव वंश से। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कांची में बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण। देखिए कांची में, यह भी आपको तमिलनाडु का एक जगह है कांची, ठीक है ना। तो कांची में बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो आपको नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। तो इस चीज को आपको याद रखना है। और नरसिंह वर्मन द्वितीय का भी जो संबंध है वह आपको किससे है, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय का भी जो संबंध है वह आपको पल्लव वंश से है। आगे देखिए क्या कर रहा है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो वह आपको कृष्ण प्रथम कराया था। तो ये जो एलोरा का कैलाश मंदिर है यह आपको महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। तो इन सारे चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो देखिए प्रश्न क्या करा है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कौन कराया था, कृष्ण प्रथम। आगे देखिए अगला प्रश्न करा कि राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो आपको राजराज प्रथम ने करवाया था। तो इस चीज को आपको बढ़िया से देख लेना है। फिर है अगला, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है वो आपको राजराज प्रथम के पुत्र जो थे राजेंद्र चोल ने करवाया था। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं से किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप कमेंट करके बताएंगे, आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से शुभ विदा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।